वंदे गो मातरम। मैं वैद्य कृष्ण मुरारी शर्मा अकोला महाराष्ट्र राधाकिशन तोष्णीवाल आयुर्वेद महाविद्यालय में निवासी वैद्यकीय अधिकारी के रूप में मूल रूप से कार्यरत एवं सन 2002 से पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से जीर्ण रोग एवं कष्टसाध्य रोगों के ऊपर उपचार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक होने के नाते आयुर्वेद के प्रचार प्रसार और पंचगव्य के प्रचार प्रसार का कार्य देख रहा हूँ। पिछले 20 वर्षों का जो मेरा अनुभव है फरवरी 2002 से और अभी 2022 तक, वो सिर्फ शाश्वत जो कथन अथर्ववेद से आयुर्वेद का उत्पत्ति मानी जाती है और वहाँ कहा गया है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे। तो इस सूक्ति के रिकन्फर्मेशन का काम प्रकृति के द्वारा अपने आप मुझे एहसास कराया जाता रहा या मेरे द्वारा प्रकृति ने उन जीवों को आरोग्य प्रदान करने में भूमिका निभाई या मेरा उपयोग किया जिन्हें वो चाहते थे कि वो जीवन जिएं। और आधुनिक विज्ञान, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जिन्हें छोड़ चुका था, सेंटेंस्ड कर चुका था कि विश्रांति लो, इंतज़ार करो जब तक घट में प्राण। लेकिन आयुर्वेद, अथर्ववेद का जो हमारा उपवेद आयुर्वेद है, यहाँ कहा गया है ऋषियों के लिए, ऋषियों के द्वारा हमारे आयु ऋषि जो मनीषी थे, वेद जो कि ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए शब्द वेद कहे गए, ज्ञान का भंडार, इसमें एक आदेश दिया गया है वैद्य को कि यावत कंठ गते प्राण तावत कुर्यात् चिकित्सितम। जब तक कंठ में प्राण है, जब तक आखिरी श्वास घट में है, तब तक हमें चिकित्सा करते रहना चाहिए। और वहीं उसके परिचारक को भी कहा गया है कि भाई जब मुझे मालूम है डॉक्टर्स ने बोल दिया मृत्यु निश्चित है तो मैं चिकित्सा कर पैसा क्यों बहाऊं, तो उसको भी उपदेश दिया कि अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु क्रियायाम संशयो भवेत्। इन दोनों उपलक्षणों में ये तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारे इस परिचित की, तुम्हारे इस करीबी की मृत्यु निश्चित है, अटल है। लेकिन यदि तुमने प्रयत्न किए और इसके लिए उचित वैद्य की तलाश की, वैद्य की कहे को माना, तो मृत्यु में संशय हो सकता है। तो वो उनके लिए था, ये भाव उनको जागृत करते हुए और अपने भाव पर चलते हुए कि यावत कंठ गते प्राण तावत कुर्यात् चिकित्सितम, इस सूत्र को अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ने के लिए मैं आज तक प्रयासरत हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और आजीवन कोशिश करता रहूँगा। ऐसा प्रण लेकर जब मैंने रुग्ण सेवा 2002 में आरंभ की अपनी उपाधि लेकर, तो तब से लेकर आज तक जो शुरुआत में आई तो ऐसे ऐसे अनुभव आए कि जहाँ जहाँ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि खाओ पी घाला आणि घरी ठेवा, माने इसको खिलाओ पिलाओ और घर पे रखो, सेवा करो। लेकिन ऐसा सेंटेंस होने के बाद जब हमने वेदों की शरण में गए, आयुर्वेद की शरण में गए और उसमें लिखे हुए सूत्र को, संहिताओं के अध्ययन किया और उसके अनुसार अनुसरण करते हुए रोगी को आत्मसात किया, रोगी के परिचय का विश्वास जीता और उसके साथ जब हमने उसको पालन करना शुरू किया तो आज वो लोग अपने नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। किसी का 1 वर्ष, किसी का 2 वर्ष, तो किसी को पूरा आयुष्य लाभ मिला। ये परिणाम मुझे मान्य गौ माता के द्वारा जो यहाँ बने हुए आयुर्वेद औषधियाँ थीं, एक्चुअली एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि ये पंचगव्य अलग है, इसका तो कोई शास्त्री नहीं है। तो मैं उन वैद्यों को बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जब संहिताएं थीं, आयुर्वेद संहिता लिखी गई, कोई भी संहिता, तो उसमें ये डिफ़ॉल्ट है, ये पूर्व निश्चित है कि यदि यहाँ बोला गया पंचतिक्त घृत, तो घृत लेना है। तो जब तक किसी विशेष का आपको वर्णन नहीं किया जाता तब तक ये समझ लिया जाए कि गोघृत लेना है। जब कहा जाए कि ये इस औषधि का दूध के साथ पान करना है, तो यहाँ गौण है कि गोदुग्ध ही लेना है, दूसरे पशु का या दूसरे प्राणी का दूध तब तक नहीं लेना जब तक शास्त्र ने उसका उल्लेख न किया हो। जैसे कि टीबी के रोगी को कहा जाता है कि उसको छाग थेरेपी करनी है, तो छाग माने बकरी, उसे बकरी के दूध के साथ लें, बकरी के मल से बने हुए जो कंडे हैं उनके धुएं के बने हुए रोटी खिलाएं। तो जब तक किसी प्राणी विशेष का वर्णन ना हो दूध के साथ, तब तक यदि सिर्फ किसी भी गव्य का वर्णन आता है तो हम उसे गव्य कहते हैं कि गौ माता से नैसर्गिक रूप से प्राप्त जो पदार्थ है, चाहे गोदुग्ध है, गोदधि है, गोमय है या गोमूत्र है, तो जिन औषधियों से जब वनस्पतियों का शोधन किया जाता है तो कुचला जैसी औषधि भी विष से अमृत बन जाती है। आर्सेनिक जिसे लोग संखिया कहते हैं, उसे भी
अमृत के समान हमने सन्निपात के रोगी को विष खिलाकर जिंदा होते देखा है। ये आयुर्वेद की महिमा है, ये वेदों की महिमा है, लेकिन इसे एज इट इज़ लेना पड़ेगा। जैसा हमारे प्रभुपाद दीन जी कहा, गीता एज इट इज़, जैसा कृष्ण ने कहा उसी भाव से, उसी प्रमाण में यदि हम लेते हैं तो हम देते हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये शास्त्रोक्ति सत्य होती मुझे जीवन में दिखी। एक रुग्ण का मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। मैं महाराष्ट्र की पवित्र भूमि देवलापार, आज मैं यहाँ पर हूँ, और गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र की पवित्र भूमि में एक पत्री बिल्व की छाँव से आपको ये बता रहा हूँ, तो ये मैं आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ कि आज एक मेरा जो पहला रोगी था इस महाराष्ट्र की भूमि में कदम रखने के बाद, एक 10 वर्ष का बालक जिसे एक्यूट रूमेटिक अर्थराइटिस नाम से डायग्नोस्ट किया गया था, और महाराष्ट्र के सबसे बड़े अस्पताल के द्वारा जब वो चल कर गया, उसे घुटने में दर्द होता था, चल कर गया था, 3 महीने वहाँ उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट लेने के बाद वो स्ट्रेचर पर वहाँ पर आया, उसे एपोमार्फिन नाम का एक इंजेक्शन दिया जाता था जो वेदना शामक इंजेक्शन होता है। जैसे ही उसका असर ख़त्म होता था वो चिंगाड़ने लगता था, जैसे किसी का वध करते हैं और उसको मृत्युतुल्य पीड़ा होती है, उस समय जो चिंगाड़ आती है, ऐसी चिंगाड़ उस बच्चे से आती थी और पूरा शरीर ऐसे जकड़ गया था। उस स्थिति में जब वो आया, वो मेरा पहला रोगी था इस महाराष्ट्र भूमि में। चिखली नाम के एक तालुका में मैं उस समय सेवा दे रहा था, डॉक्टर हेडगेवार आयुर्वेद रुग्णालय में। उस रोगी को मैं शास्त्र की शरण में गया, धन्वंतरी को प्रणाम कर गौ माता को प्रणाम किया, और उस प्रणाम करने के बाद जब मैंने शास्त्र सम्मत शास्त्र को आगे दीपक की भांति रखकर जब उसका अनुसरण किया, तो आपको जानकर ये आनंद होगा कि 3 महीने में वो बच्चा फुटबॉल खेलकर मेरे यहाँ से डिस्चार्ज हुआ, और आज वो 18 वर्ष आयु पूर्ण करके स्वस्थ जीवन जी रहा है और आयुर्वेद और गोभक्त बन चुका है। तो और उसका जो भी वैज्ञानिक डाटा है, उसे हर महीने पर हमने वैज्ञानिक डाटा, उनकी रिपोर्ट्स कराएं, उसकी जो आवश्यक जांचें थीं वो कराएं, और उसे वैज्ञानिक पैरामीटर्स पर चेक करते गए। और उनके चिकित्सकों ने ये माना कि नहीं, इनमें पहले जो एब्जॉर्बेंस थी, मेडिसिन एक्सेप्ट करने की जो क्षमता थी, वो उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि हुई और वो स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त किया। और वो आधुनिक चिकित्सा जो नहीं एक्सेप्ट कर रही थी बॉडी, उसे पंचगव्य औषधियों के माध्यम से, हमारे शुद्ध आयुर्वेद औषधियों के माध्यम से उसको हम मृत्योर्मा अमृतम गमय इस सूक्ति को रिकन्फर्म करने में सफल हुए। और इसी प्रकार कई ऐसी औषधियाँ, जो गुजरात के एक महंत जी थे, तो उन्हें HBsAg पॉजिटिव आया था, गुजरात कैंसर इंस्टीट्यूट से उनको HBsAg पॉजिटिव बताया गया। लेकिन जब वो हमारे पास आए तो हमने देखा, वापस हमने शास्त्र की युक्ति की, शास्त्र की शरण ली, गौ माता की शरण ली, और आयुर्वेद में बताए हुए अनुसार जब उनको अनुसरण करते गए तो 1 वर्ष के उपरांत वापस हमने उन्हें गुजरात कैंसर इंस्टीट्यूट भेजा और उनका HBsAg निगेटिव आया। रिकन्फर्म करने के लिए हमने पहले भी उनका 2 पैथोलॉजी से किया था, एक प्राइवेट पैथोलॉजी, एक सरकारी डिपार्टमेंट, दोनों से ही हमने उनका 1 वर्ष बाद में डाटा कलेक्ट किया। दोनों में ही HBsAg निगेटिव आया, नॉन रिएक्टिव आया। धीरे धीरे ये विश्वास बढ़ता चला गया। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे गुरुदेव, हमारे ऋषि मुनि हमेशा से कहते आए हैं कि भाई तुम, वो बाहर की संस्कृति के लोग आकर के अपना विष हमें बेच कर चले जाते हैं, लेकिन शोकांतिका है मेरे दिल की, एक टीस है मेरे दिल की कि हम अपना ये अमृत रूपी आयुर्वेद सभी को बांट नहीं पाते। ये अमृत हम अपना बांट नहीं पाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था कि अपने देश की संस्कृति, अपने देश की जो धारणा है, अपने देश की मिट्टी, अपने देश की संस्कृति अमृत होती है। पराये देश की संस्कृति कितनी ही मोह क्यों न हो, लेकिन वो विष समान होती है। तो मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, गौ प्रेमियों, आयुर्वेद प्रेमियों, जो अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं, उनसे अपने दिल की बात मैं कहना चाहता हूँ और नम्रता से आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि आप आरोग्य को जीना चाहते हैं, यदि आप इस मनुष्य योनि में उत्तम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, जिस योनि में आने के लिए देवता भी तरसते हैं, जिस योनि में बार बार भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, ये योनि आपको मिली है। इसे सफल करने के लिए हम गौ माता की शरण में जाएं, और जैसा शास्त्रों में लिखा है उसी भाव से, उसी रूप में यदि हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बनकर दूधों नहाओ पूतों फलो दूधों की नदियां नहाएगा और आरोग्य लाभ प्राप्त करते हुए सुख समृद्धि से युक्त होगा, सोने की चिड़िया बनेगा और विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम, नमस्कार।